झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 44वां स्थापना दिवस हजारीबाग में मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन के अलावा पार्टी के कई वरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें विनोद पांडे, संजीव बेदिया, कमल नयन सिंह के अलावा कई नेता भी रांची से हजारीबाग पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय जनता भी हजारीबाग संत कोलंबस कॉलेज स्टेडियम में पहुंचे और उन्होंने मंत्री का भाषण सुना। इस पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने ऐलान किया हजारीबाग में कि किसी भी हालत में 1932 का खतियान ही झारखंड में लागू होगा। इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। तो सरकार आंदोलन करने जा रही है और केंद्र सरकार इस 1932 का जो नियोजन नीति होगा उस पर मुहर लगाएगी। उन्होंने कहा है कि आम जनता को भी इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में एक लंबा लड़ाई जो है वो झारखंड सरकार को लड़ना है। क्या कहते हैं इस पूरे मामले में चंपई सोरेन, वो सुन लेते हैं। 44वें स्थापना दिवस पर कुछ संदेश दिया आपने, क्या होगा दादा? दादा क्या होगा नियोजन नीति पर? आपने बड़ा स्पष्ट कह दिया है। विपक्ष जो हल्ला करता है उनका पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये 1.25 साल में इस राज्य का युवा मुख्यमंत्री जो विकास का लकीर जो खींच दिया है वो लोग 17-18 साल में नहीं कर पाया। उन लोग का मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। उनका कभी 85 है, कभी 32 का बात करते हैं। इसलिए हमने कहा कि आप पहले 85 है कि 32, आप एक जगह खड़ा रहिए। और ये हमारा संघर्ष है। 32 का खतियान कैसे लागू होगा, दिल्ली कैसे मुहर मारेगा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सब, हमारा सरकार भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ की जनता भी वाकिफ है कि हम लोग संघर्ष करके जैसे झारखंड को हम लोग लिए हैं। पहले झारखंड आंदोलन को कोई यही लोग विच्छिन्नतावादी कहते थे। आज बाद में झारखंड जब होने लग गया तो वनांचल बोलने लगा था, कभी झारखंड नहीं सीख रहा। वही लोग आज नियोजन नीति पर सवाल खड़ा कर रहा है, रद्द करने का भी वही लोग काम किया है। इसीलिए आने वाला दिन 32 से आएगा और ये हमारा संघर्ष है। लंबा संघर्ष होने के बाद इसको 32 को हम लोग लागू करके देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग में अपना स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बारे में कई एजेंडों पर चर्चा किया। जितने भी नेता रांची से यहाँ हजारीबाग पहुंचे थे उन्होंने बताया कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और सरकार किन किन बिंदुओं पर काम कर रही है। खासतौर पर उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें से 125 बच्चे को विदेश भेजकर पढ़ाया भी जा रहा है। उसके अलावा गिरिडीह में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा और उसी के तर्ज पर हर प्रमंडल में आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा ताकि छात्र जो हैं वो पढ़ सकें। अगर तैयार होंगे तो वो अपने अधिकार को समझ पाएंगे। इस कारण सरकार जो है वो शिक्षा के पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। लेकिन इस कार्यक्रम के अगर बारे में बात की जाए तो पूरे कार्यक्रम में पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आजसू को निशाना बनाया है। उनका कहना है ये दोनों पार्टी राज्य को लूटने का काम किया है। 22 साल झारखंड गठन का हो चुका है, लेकिन सबसे अधिक कोई समय राज किया यहाँ तो भाजपा की है और उसने आम जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन अभी जो वर्तमान में हेमंत सरकार काम कर रही है उसका 2 साल कोविड में बीत गया और उसके बाद जो 1.5 साल का समय रहा है उसमें कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। अगर कंपेयर किया जाए जो 17 साल में काम नहीं हुआ वो 1.5 साल में हुआ। ये हजारीबाग पहुंचे चंपई सोरेन जो मंत्री थे उनका दावा था। इसके अलावा विनोद पांडे भी थे, उन्होंने भी कई बातों की जानकारी दिया। फागू मिश्रा भी दावा यही किया कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आम जनता की ये सरकार है। लेकिन उसी दौरान हजारीबाग पहुंचे चंपई सोरेन जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा का गढ़ को तोड़ेगा। अर्थात हजारीबाग में सांसद और विधायक दोनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के होंगे, क्योंकि जनता यहाँ की समझ रही है। क्या कहते हैं उस मुद्दा पर चंपई सोरेन, वो भी सुन लेते हैं। कहाँ पर लूट हो रहा है? लगातार कोयले की तस्करी है, पत्थर ईडी की कार्रवाई हो रही है। कोई जगह होना चाहिए ना, लूट वहाँ हो रहा है। हजारीबाग बोल देने से बीजेपी जैसा ऐसे मत बोले कि लूट हो रहा है जी। हजारीबाग के बड़का गांव में लूट हो रहा है, इधर से माल जा रहा है। हजारीबाग के बड़का गांव एनएच से लगातार गाड़ियां जाती हैं। गाड़ी तो पहले भी जाती थी, आज भी। एक बात बताइए दादा कि ये स्थापना का जिला है हजारीबाग
और यहाँ पर क्या है कि आप लोग पक्ष में हैं, लेकिन यहाँ पर आपके विपक्ष में पंचायत समिति में वार्ड सदस्य लेकर के सांसद तक है, और आपके ये स्थापना वाला जिला है। कब तक यहाँ पर आपके विधायक और सांसद हो पाएंगे? ये आने वाला 24 में क्या तैयारियां हैं आपकी इसके लिए? निश्चित रूप तैयार है। यहाँ का एक एक जनता समझ लिया, गांव की जनता बीजेपी का ड्रामा समझ लिया, बीजेपी का झूठ समझ लिया। आने वाला समय एमपी से भी और विधानसभा से लेकर सारा हमारा गठबंधन की आपकी सरकार जल जंगल जमीन की बात। इस पूरे कार्यक्रम में तोरण द्वार काफ़ी आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। दरअसल तोरण द्वार पर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री झारखंड का, उनका तस्वीर लगाया गया था और उस तस्वीर के नीचे अमर रहे का टैग लगा हुआ था। यह तस्वीर जो है वो पूरे दिन भर हजारीबाग में सुर्खियों का विषय रहा कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, क्योंकि यह कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हजारीबाग जिला इकाई के द्वारा कराया गया था। ऐसे में जिला इकाई के ऊपर भी सवाली निशान उठा। इस पर जब हम लोगों ने बात किया चंपई सोरेन से कि आखिर कैसे ये लिखा गया, तो उनका भी कहना है कि कोई गलती से लिखा होगा। इसे लिखने वाले हम लोग नहीं हैं। हो सकता है जो लिखा है वो अमर रहे और जिंदाबाद का में अंतर नहीं समझ रहा होगा, इस कारण उन्होंने ये लिखा है। और उन्होंने कहा कि ये एक हम लोगों से भूल हुई है और ये मिसप्रिंट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग में भी अपनी राजनीतिक धरातल की तलाश में जुट गई है। आने वाले दिनों में चुनाव भी होना है। पार्टी ने आम जनता से अपील किया है कि वो चुनाव के लिए तैयारी करें और कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप जनता के बीच में जाएं और सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी जानकारी दें। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इस तरह का आयोजन से क्या लाभ मिल पाता है। गौरव प्रकाश, लगातार टॉरिन, हजारीबाग।